नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और वैसे ही बिहार में 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जब 8 सीटें बची हुई हैं, इन सीटों पे क्या है मतदाताओं का रुझान, किस तरफ जा रहा है चुनाव और क्या है स्थानीय मुद्दे, आज इसी सब विषयों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस कड़ी में बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पत्रकार विद्यासागर जी। विद्यासागर जी कई सारे राष्ट्रीय अखबारों में संपादन का कार्य करते हैं और बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पैठ है। हम स्वागत करते हैं विद्यासागर जी। विद्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नालंदा सीट नीतीश कुमार की सीट, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ज्ञान की धरती के नाम से जाना जाने वाला, ज्ञान का क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला नालंदा क्षेत्र, और उसमें भी कुर्मी बेल्ट, नीतीश कुमार का अपना सीट। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि नालंदा से उम्मीदवार कोई हो, लड़ते तो नीतीश कुमार ही हैं। और वहां पे इंडिया अलायंस के द्वारा पालीगंज के विधायक सीपीआई एमएल को यह सीट दे दी गई। डॉक्टर संदीप सौरभ जेएनयू के पूर्व महासचिव रहे हैं जेएनयू के, और वो पालीगंज के विधायक रहे हैं, अभी भी हैं, और अभी उनको कैंडिडेट बना दी। कितनी मजबूत चुनौती दे रहे हैं डॉक्टर संदीप सौरभ जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं कौशलेंद्र कुमार जी? देखिए, माले उस सीट पर चुनाव लड़ते रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कभी ऐसी नहीं रही कि वो कभी फाइट में दिखे या सीधा आमने सामने का मुकाबला रहा हो। ऐसी स्थिति या माले का संगठन भी जो है एक नालंदा में बहुत मजबूत नहीं रहा है। किस जातीय समीकरण के लिहाज से मुझे लगता है कि वो सीट लालू प्रसाद ने माले को वहां ऑफर किया और माले वहां लड़ भी रहा है। संदीप कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो नालंदा का समीकरण है, एक तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, नीतीश कुमार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, क्या फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड, सभी जो लोग हैं वहां उन तक जो है वो योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उसका सीधा असर देखने को तमाम चुनावों में मिलते रहा है। सीधा जो है वो जदयू वहां से चुनाव जीतते रहा है, चाहे वो कौशलेंद्र कुमार वहां से सांसद जीतते रहे या उसके पूर्व में जो लोग जीतते रहे हों। उसके पहले नीतीश कुमार भी सांसद रह चुके हैं, पुराने अगर जमाने की हम बात करें तो उसी क्षेत्र से। हाँ, वो क्षेत्र जरूर सीपीआई के लिए मुफीद रहा, कई दफा सीपीआई के वहां से सांसद रहे, लेकिन जब 90 के दौर की अगर हम बात करें तो 90 के दौर के बाद जो है सीपीआई उस सीट पे उम्मीदवार भी नहीं दी और लड़ी भी नहीं उस तरह से। और जो नरसंहारों का जो दौर शुरू हुआ वो वहां स्वर्ण बहुल क्षेत्र भी है, जहां पे खास करके भूमिहार और राजपूत मतदाता जो है वहां हैं। तो जो जातीय इक्वेशन एनडीए के लिए हम जो देख रहे हैं वहां, एक तो नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है और उसके साथ जो फॉरवर्ड मतदाता जो बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं उनका, तो वो दोनों जो है मिलके वो सीट जदयू के खाते में जो है मुझे दिख रहा है। लेकिन संदीप सौरभ, जैसा कि हम लोगों को जो जानकारी मिल रहा है, संदीप सौरभ उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं, हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है या उस वहां के लोगों से जो बातचीत हो रही है उस पे, जहां सीपीआई का कुछ ना कुछ बेस रहा है, जहां पे जो है सीपीआई के लोग जो है वो सीपीआई को वोट करते रहे हैं। चाहे वो पूर्व राज्यसभा के सांसद गया प्रसाद सिंह का गांव है जो सीपीआई के राज्यसभा से सांसद रहे, या और भी जो वहां क्षेत्र रहा है, उन इलाकों में वहां जब संदीप सौरभ मिलने जा रहे हैं लोगों से, सीधा सवाल उनका एक ही रह रहा है, बाबू रे तोरा वोट तो ना देबो। सीधा स्पष्ट जो खुल के कहते हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि तोरा वोट तो ना देबो, 15 साल हमने कैसे जी ली ये तू ना जानी थे, वो कैसे फिर वही लाल झंडा पर वोट कर। तो ये वहां का लोकल लैंग्वेज है, मगही लैंग्वेज में जो सीधा संवाद कर रहे हैं वो मैं रखने की कोशिश कर रहा था। तो ये सीधा दो टूक जवाब जो मतदाता हैं, जो पूर्व में सीपीआई के समर्थक रह चुके हैं, जो जिनके एंसिस्टर्स, तो वहां से ये बातें निकल के आ रही है कि हम लोगों ने किस तरह से नरसंहार का दौर देखा और फिर उसके कारण हम लोग अपने ये कह नहीं पाते थे कि हम लोग जो है लाल झंडे के समर्थक लोग हैं, तो अपनी पहचान छुपानी पड़ी। तो ये तमाम जो चीजें जो नरसंहार के दौर, जो लालू प्रसाद का जो दौर था जब नरसंहार बिहार में होता था, उस दौर की चीजें जो है माले के उम्मीदवार को वर्तमान में बताया जा रहा है कि आपकी पार्टी की क्या भूमिका थी, और लोग तीखे सवाल कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड माले के लोग नहीं कहेंगे या संदीप सौरभ भी नहीं मानेंगे कि उनसे इस तरह का सवाल किया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आप उनसे पूछिएगा तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि किस तरह से तीखे सवाल उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जो क्षेत्र जो है कभी सीपीआई के लिए रहता था। नालंदा खास करके बगल में उसका अगर चले जाइए तो नवादा, वहां से सीपीएम के भी सांसद जीतते रहे हैं। तो वो पूरा क्षेत्र जो है वो वाम आंदोलन के लिए मुफीद था, वहां से लोग जीत कर आते थे। लेकिन बाद के दौर में जो नरसंहार का दौर था उसके बाद लोग हटते चले गए, और वो जब जातीय रेखाएं खींची तो वो मतदाता जो है वो एनडीए के साथ चले गए, खास करके भाजपा और जदयू के साथ, जो नीतीश कुमार का विकास। और अगर हम बात करें वहां उम्मीदवार हैं कौशलेंद्र जी, तो कौशलेंद्र जी बता रहे हैं नीतीश कुमार का काम कि देखिए किस तरह से
वहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास जो है ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ, जू से लेके जो है टाइगर, तो वहां जो राज्य सरकार का भी काम है वो गिनाया जा रहा है कि किस तरह से नालंदा का विकास नीतीश कुमार ने किया। तो नालंदा के विकास पे जो है कौशलेंद्र कुमार आश्वस्त हैं इस चुनाव में कि वो फिर जो है इस बार संदीप सौरभ के साथ जो है मुकाबला में रहेंगे और वो अच्छा फाइट देंगे। संदीप सौरभ के लिए यह चुनाव जो है अपना पहचान बनाने, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, मुझे जो लग रहा है लोगों से संपर्क के लिए ये अच्छा हो सकता है कि इस चुनाव में वो पहली बार उतरे हैं, नालंदा के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, देखेंगे, उनकी समस्याओं के साथ लड़ेंगे, जूझेंगे, तो हो सकता है आगे के चुनाव में उनके लिए कुछ रास्ता दिखे। जी, ये टफ सीट है संदीप सौरभ के लिए भी और सीपीआई एमएल के लिए भी, इस लिहाज से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।